राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज एकदम जैसा कि मैं कल बोला था, लास्ट 1 घंटे में मैं ट्रेड लूँगा। और मैं यूजुअली जो ट्रेड लेता हूँ मैं पुट सेल करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई लास्ट 1 घंटे में तो बाजार यहाँ पे था 24,750 और मैंने डीप इन द मनी पुट सेल किया काफ़ी अच्छा खासा। तो कुछ समय तक लॉस प्रॉफिट दिखाया और मैं आराम से वेट किया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का लॉस खाना था मेरे को। लेकिन जैसा कल मैंने बोला था कि लास्ट में बढ़िया वाला मूव आ सकता है, और अच्छा मूव आया और काफ़ी अच्छा मूव आया बैंक निफ्टी में। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा मूव होता और 25,100 56,000 काट लेता, लेकिन ठीक है, प्रॉफिट हो गया फिर भी। तो एकदम जो कल मैंने आपको बताया और वैसा ही हुआ लास्ट 1 घंटे में, ऊपर नीचे थोड़ा हुआ और एकदम फिर लास्ट में शॉर्ट कवरिंग। और अब जो कल के लिए माहौल बन रहा है, बहुत ही बढ़िया माहौल बन रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कल का क्या माहौल रह सकता है। और देखिए, आप समझिए, शॉर्ट कवरिंग तो आना ही था, लोग फंसे हुए थे शॉर्ट करके और खूब शॉर्ट किए हुए थे लोग। और जैसा मैं पीसीआर बोला था कि 0.75 से 0.65 का लाया, और आज 0.5 आ सकता, आया भी, और वापस से 0.76। देखिए, मार्केट कब टर्न अराउंड किया था लास्ट ईयर सितंबर में, जब 26,200 से मार्केट लौटा था। अब उसको समझाता हूं मैं आपको कि कैसे लौटा और क्यों लौटा। तो चलिए उस पे देखते हैं। उस समय क्या हुआ, जो पुट कॉल रेशियो है बहुत समय तक 1.5 और उसके ऊपर चला, मतलब हाईली जिसको बोलते ओवरबॉट, मतलब लोग एकदम निस्फिकिर होकर पुट सेल कर रहे थे। लेकिन अभी देखिए 0.75 है, अभी ऊपर का बहुत अच्छा खासा जगह है। तो अगर किसी को लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर हो गया, अब तो मार्केट को गिरना चाहिए, 2 महीना बढ़ गया है, तो बहुत ही बड़ा गलतफहमी होगा। और अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कल का मेरा क्या ट्रेड होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। और कल एक अच्छा ट्रेड में एक ट्रेड लूंगा, थोड़ा सा बड़ा वाला, और वो कब लूंगा, कैसे लूंगा, और कल के लिए क्या लेवल हो सकता है, चलिए उस पर चर्चा करें। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। देखिए, निफ्टी का चार्ट आप देखिए, यहां से चढ़ा 2 महीने हो चुका है, यहां से गया, ये अप्रैल वाला डिप है, सॉरी अप्रैल वाला डिप ये नहीं है, यहां से चढ़ा और फिर अप्रैल वाला डिप ये था 2 अप्रैल तक, जो एक बॉटम यहां बनाया, उसके बाद अप्रैल और फिर ये पूरा मई, 2 महीना। अब 2 महीना चढ़ा है 5 महीना गिरने के बाद, तो अब लोगों को लगेगा कि भाई अब तो गिरना चाहिए, 2 महीना चढ़ चुका है। तो ऐसा नहीं होगा, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा फिलहाल अभी, ये मेरा ओपिनियन है। देखिए चार्ट कैसा है, डोजी कैंडल है और नीचे की तरफ पूरा वेग है, और अभी भी पुट कॉल रेशियो जो है वो कम के साइड है, यानी अभी ऊपर जाने का बहुत संभावना है। और कल मेरा जो ट्रेड होगा, कल अगर फ्लैट खुले बाजार तब मजा आएगा। फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे आए तो ध्यान रखिएगा बहुत तेजी से ऊपर जाएगा एक बार। और मेरा पहला ट्रेड कल का वही होगा, जब खुलने के बाद एक बार थोड़ा सा नीचे आए और फिर ऊपर जाए, और फिर जब ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया ऊपर जा सकता है बाजार कल के कल। अब और एक जबरदस्त डेटा मैं आपसे साथ शेयर करना चाहूंगा, 55,000, पहले तो निफ्टी डिस्कस कर ही लेता हूं, हो सकता है कल के कल ही 25,100 काट ले। तो मेरा एकदम सिंपल सा, कल जब ज्यादा नहीं 50-60 पॉइंट का भी अगर डिप आएगा सुबह मार्केट खुलने के बाद, आई विल वेट फॉर अराउंड 15 मिनट्स, 15-20 मिनट्स, या फिर बहुत हुआ तो आधा घंटा। मतलब ऐसा नहीं है 5 मिनट का कैंडल में ही बाय कर लूंगा, मैं आधा घंटा, मतलब 15-20 मिनट से 25 मिनट, आधा घंटा रुकूंगा, उसके बाद मैं ऊपर साइड का ट्रेड लूंगा। और मैं कल जो मेरा पहला ट्रेड होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रेड लेने वाला हूं। अब क्या लग रहा है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पे बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी क्लोज कितने पे किया है, ये क्लोजिंग नहीं है, ये लास्ट में जिस प्राइस में बंद हुआ है वो है, क्लोज हुआ है इतना में,
लेकिन एक बहुत जबरदस्त डेटा मैं आपको बताने वाला हूं अभी, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो 55,500 का पुट है जून का, वो बंद हुआ है 740 में, 740 में। अब मैं आपको बताता हूं कि 55,500 का कॉल कितने में बंद हुआ है। तो 55,500 का कॉल बंद हुआ है 1225 रुपया में। बाप रे बाप, आप देखिए पुट कॉल में 500 पॉइंट का अंतर है। अब थोड़ा ना कंफ्यूज हूं मैं यहां पे। अगर सुबह खुलते ही ऊपर चल जाए तब तो मैं शायद थोड़ा रुक के ट्रेड लूंगा फिर, या फिर एकदम ट्रेड लेने से कल बचूंगा मैं, क्योंकि पुट का प्रीमियम कम हो गया है। तो अगर मैं पुट शॉर्ट करूंगा ऊपर जाने के बाद तो एक तो कमाई उतना होगा नहीं, पर लॉस बड़ा हो सकता है। तो मैं रुकूंगा एक बार। अगर मेरे को कुछ थोड़ा मूवमेंट दिखा, कुछ ऐसा लगा कि थोड़ा सा नेगेटिव बायस आ रहा है, कॉल शॉर्ट करूंगा मैं, क्योंकि कॉल का जो प्रीमियम है बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा है, 500 पॉइंट का अंतर है। तो अब 500 पॉइंट का अंतर है, प्रीमियम बहुत ज्यादा कॉल साइड, तो क्या होगा कि लोग कॉल तो शॉर्ट करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे सुबह सुबह, और एक बार हो सकता है कॉल फिर शायद नीचे आ जाए निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। लेकिन वो जैसे ही आएगा तो उनको प्रॉफिट दिखेगा लोगों को, समझिएगा, क्योंकि थोड़ा ड्रास्टिक मूवमेंट आएगा, पुट के प्रीमियम में घटेगा क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है। और फिर जब वो घटेगा ना तो फिर से एक खींचेगा ऊपर की तरफ। तो मेरा एकदम फंडा कल के लिए क्लियर है कि जब वो गिरेगा ना, तो गिरने के बाद, क्योंकि अभी भी मार्केट में नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है, और अगर बैंक निफ्टी का चार्ट दिखे तो बहुत, मतलब शानदार नहीं, इसको बोलते हैं बहुत शानदार चार्ट। देखिए कितना बढ़िया, ऊपर नीचे और अब एकदम ऊपर जाने के लिए तैयार। और कैंडल देखिए कितना प्यारा ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल बना है ऊपर की तरफ वाला। देखिए ऐसा कैंडल कभी भी बनता है ऊपर की तरफ डोजी कैंडल, तो आपको इतिहास में चलिए कब कब ऐसा ऊपर की तरफ क्लोज करते हुए नीचे बड़ा विग हो और डोजी कैंडल बने। जैसे देखिए यहां पे बना है डोजी कैंडल ऊपर बड़ा विग के साथ, तो देखिए उसके बाद कितना खतरनाक मूवमेंट आया है। और कहां डोजी कैंडल बना है ऊपर विग के साथ, जैसे यहां बना था पर उसके बाद ये नेगेटिव हुआ था, लेकिन इस समय तो थोड़ा न्यूज वगैरह था और मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ये वाला जो डोजी कैंडल, जैसे यहां देखिए यहां एक डोजी कैंडल मिला, अपवर्ड गया। ये वाला जो डोजी कैंडल मिला है ये अपवर्ड मूवमेंट के दौरान मिला है, ऊपर की तरफ वाला। तो अब देखिए ये जो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे डेली चार्ट में देखिए यहां टच किया, यहां टच किया, तो मेरे को लगता है बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप कितना का है? बहुत स्कोप है 57,000 का, मतलब रास्ता खुल चुका है, बहुत प्यारा रास्ता खुला हुआ है। और यहाँ पे कहाँ पे खुल रहा है रास्ता? तो देखिए ये वाला जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है एकदम। ये वाला जो जोन है, ये जोन आता है 25,500 से लेके 600, मतलब मार्केट अब तैयार हो रहा है थोड़ा ऊपर जाने के लिए। अब मैं कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट करूंगा तो मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा क्वांटिटी करूंगा, क्योंकि अब मार्केट जो है एक बार जब सुबह मूवमेंट दे दे पूरा ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा नीचे का मूवमेंट भी देगा। मतलब अब वोलाटाइल होते हुए ऊपर जाएगा भी, तो मतलब जब नीचे आएगा तो फिर ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर नीचे भी आएगा, क्योंकि 2 महीना लगातार बढ़िया मूव दिया। तो अब जो मूवमेंट आएगा वो वोलेटाइल होकर आएगा। और एक बात और समझना पड़ेगा कि जून का महीना के बाद अगले महीना अर्निंग सीजन शुरू होगा, और अर्निंग सीजन से पहले स्टॉक्स वगैरह सब काफ़ी चल चुके हैं, और काफ़ी चलने के बाद अब एक और क्वार्टर कंफर्मेशन मिल जाए कि थोड़ा रिजल्ट वगैरह ठीक आ रहा है, तब भागेगा। अब आईटी स्टॉक से दूर रहना है बिल्कुल, क्योंकि आईटी स्टॉक्स अच्छा खासा रिकवरी दे चुका है, मतलब अपना 50% रिकवरी, मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स जो डाउनफॉल हुआ था 50% रिकवर कर चुका है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 50% होता है, जहां से फिर एक कंसोलिडेशन या पुल बैक आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी में जबरदस्त दिख रहा है। जो बड़े बड़े बैंक है वो पूरा तैयार है, क्योंकि पिछला क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हुआ, तो अगले क्वार्टर में भी यही एक्सपेक्टेशन होगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो उस एक्सपेक्टेशन में बड़े बैंक अब खींचेंगे। अब देखिए इतना बढ़िया यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इतना प्यारा, इतना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद ऊपर जाएगा तो आप समझिए बड़ा मूव आएगा, और बड़ा मूव आएगा तो इस चक्कर में मत रहिएगा ऊपर जाएगा तो अब नीचे आएगा कॉल शॉर्ट कर देते हैं, पुट खरीद लेते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना है। मतलब अच्छा खासा मूव होने देना है, फिर कुछ करना है। देखिए समझिए अब नया मंथ शुरू हो रहा है ना, तो नया मंथ जब शुरू हो रहा है तो जब पोजीशन बन रहे होंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेगा, है ना।
लेकिन जब ये ऊपर नीचे करेगा दोनों तो मूवमेंट के बात करिए जो भी आपको करना है, क्योंकि कल अब थोड़ा सा शांत रह सकता है बैंक निफ्टी, मतलब एक तरफा पूरे दिन नहीं जाएगा शायद, पूरे दिन, और निफ्टी भी एक तरफा पूरे दिन शायद ना जाए, क्योंकि अब नया मंथ है, नया पोजीशंस बनेगा, तो देख के करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज फंडा क्लियर है, कल खुलते ही अगर ऊपर गया तो मैं 25,200 से पहले कॉल नहीं बेचूंगा कल खुलते ही, और जा सकता है 1% 100% जा सकता है, खुलते ही 1 घंटा में हो सकता पहुंच जाए। लोग 25,200 पर नहीं बेचूंगा मैं, और नीचे आया तो रुक के टाइम करेक्शन होके, प्राइस एज वेल एज टाइम करेक्शन होके पुट बेचूंगा मैं, सो दैट एक बार थोड़ा लोग कॉल बेच ले और फिर डरे और फिर शॉर्ट कवरिंग आए। क्योंकि कल क्या होगा ना, कल पोजीशन बनने का दिन है, समझिए मंथली एक्सपायरी खत्म हुआ है, कल पोजीशंस बनेगा, हालांकि डीके भी होगा बहुत, तो मैं बाय नहीं करूंगा, मैं बाय ऐसे भी नहीं करता हूं, तो मैं शॉर्ट करूंगा और दोनों तरफ का थोड़ा थोड़ा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर कॉल शॉर्ट करना है तो उसके लिए मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है। अगर बैंक निफ्टी में कॉल शॉर्ट करना है तो मैं 55,300 से पहले नहीं करूंगा, 56,300 के लगभग होगा, और निफ्टी में जो मेरा लेवल होगा 25,200 से पहले कॉल शॉर्ट नहीं करूंगा। और अगर आधा घंटा 45 मिनट नीचे की तरफ बायस रह गया तो उसके बाद फिर मैं अपना ट्रेड लूंगा ऊपर की तरफ का। तो कल के लिए तैयार हो जाइए, कल कमाने वाला दिन है। आज मैं कमाया हूं आज, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाया है, क्योंकि जितना बड़ा मूवमेंट मैं सोचा था नहीं हो पाया, तो मैं 25-30 हज़ार ही बना पाया हूँ आज मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाला, क्योंकि आपको पता ही होगा मैं लास्ट 1 घंटे में ट्रेड लेने वाला था ऊपर की तरफ, और आपको पता ही है कि मैं पुट सेल करता हूँ, तो ऊपर भाग गया तो थोड़ा पैसा आ गया। तो हर दिन दिखाने में मज़ा नहीं आता, अभी कुछ अच्छा हो तो मैं दिखाऊँ आपको, मतलब बड़ा अच्छा हो। तो ये रहा कल के लिए सिनेरियो। आईटी सेक्टर में अब मेरे को दिख रहा है कि कंसोलिडेशन या करेक्शन, बैंकिंग सेक्टर भागेगा, विदाउट एनी डाउट भागना तय है, और अभी तेजी में लाया जाएगा लोगों को बैंकिंग सेक्टर में गिरने से पहले, और जो भी गिरना होगा बैंकिंग सेक्टर में, हो सकता है कि मंथ के लास्ट 2 हफ्ते या लास्ट हफ्ते में गिरावट हो सकता है, जब सब लोग तेजी में आ जाएंगे उसके बाद। उससे पहले तो कोई गिरावट नहीं दिख रहा है मेरे को फिलहाल, कोई बड़ा गिरावट हो जाए तो चार्ट्स रेडी है ऊपर ले जाने को मार्केट को। तो हर करेक्शन में ऊपर के लिए आई विल बी प्लेइंग, सोच समझ के आप भी करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कल का मेरा वीडियो बहुत शानदार रहा, मैंने आपको बताया था लास्ट 1 घंटे में पुल बैक आ सकता है ऊपर की तरफ, वैसा ही हुआ। तो ये देखिए एक्सपीरियंस काम करता है। तो ये आपको सिर्फ मिलेगा स्टॉक मार्केट थाला में। तो किस तरह बड़े प्लेयर सोच रहे हैं और बड़े प्लेयर कैसे नचाना चाह रहे हैं मार्केट को, वो सिर्फ आप यहीं सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।